हर हर महादेव। आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत भगवान महादेव को समर्पित है। इसमें भगवान महादेव और माँ गौरी दोनों की पूजा व्रत एक साथ की जाती है। भगवान शिव की पूजा करने के लिए प्रदोष काल का जो समय है वो सबसे उपयुक्त बताया गया है। प्रदोष का व्रत हमें सबको रखना चाहिए। महादेव भोले हैं और बहुत ही जल्दी हमारी थोड़ी सी तपस्या से, थोड़ी व्रत पूजा से वो प्रसन्न हो जाते हैं। आइए प्रदोष व्रत की कथा को शुरू करते हैं। एक युवक का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद जब वह अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया तो ससुराल वालों ने बुधवार का दिन विदाई के लिए शुभ न बताते हुए रोका, लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी को बुधवार को ही बैलगाड़ी में बिठाकर घर ले चला। नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पानी लेने गया युवक लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी एक हमशक्ल पुरुष से बातें कर रही थी और उसी के लोटे से पानी पी रही थी। इससे पति को क्रोध आ गया और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा बढ़ने पर भीड़ लग गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने जब स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है तो वह असमंजस में पड़ गई। तब पति ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझसे भूल हुई कि मैंने बुधवार को पत्नी को विदा कराया। भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा, मेरी रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया। प्रार्थना पूरी होते ही दूसरा हमशक्ल व्यक्ति गायब हो गया। पति पत्नी सकुशल घर पहुंच गए और उस दिन से बाद उन्होंने नियम बना लिया कि बुध प्रदोष व्रत रखेंगे। यानी जो प्रदोष व्रत है वो महीने की हर बार त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। तो उन्होंने हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया और भगवान महादेव और माँ गौरी की कृपा से उनके जीवन में सुख समृद्धि का स्थायी वास हो गया और वह सकुशल अपना जीवन व्यतीत करने लगे। आइए अब जानते हैं बुध प्रदोष व्रत का महत्व। यह व्रत बुद्धि, विद्या, धन, ऐश्वर्य और संतान सुख प्रदान करता है। इस व्रत के प्रभाव से कैरियर और कारोबार की तरक्की मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन पूजा करने से तथा कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और महादेव प्रदोष के व्रत से बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रदोष व्रत के दिन हमें पूजा पाठ के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन हमें एक बार सुबह अपने घर में भी आप पूजा पाठ अर्चना कर सकते हैं महादेव की। अगर आपने के घर में शिवलिंग है, घर का जो हम शिवलिंग होता है वो बहुत छोटा, मात्र हमारे अंगूठे से भी छोटा मात्र शिवलिंग रखना चाहिए। वरना प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा हमेशा अपने आसपास के सामाजिक मंदिर में ही करनी चाहिए। आप सुबह को भी भगवान महादेव का पूजा अर्चन कीजिए और शाम के समय प्रदोष काल में फिर भगवान महादेव का पंचामृत से स्नान करके पूजा कीजिए और उनको फल फूल समर्पित कीजिए और फिर प्रदोष काल में वहीं पर बैठकर पंचाक्षर ओम नमः शिवाय या महा मंत्र शिवाय नमः या शाम्ब सदाशिव शाम्ब सदाशिव, ये इतना प्रभावशाली और सरल उपाय हैं कि माँ गौरी और महादेव दोनों इससे प्रसन्न होते हैं। तो आपको प्रदोष काल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपने व्रत भी नहीं रखा है तो हमें महादेव पर प्रदोष काल में दिया अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व बताया गया है। भगवान शिव महादेव पर प्रदोष काल में लगातार 7 दिन तक दिया जलाने से हमें सूर्य अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो इसलिए प्रदोष काल का बहुत ही महत्व है। आप कम से कम एक दिया तो अवश्य भगवान महादेव पर समर्पित कीजिए। और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कथा को दूसरों के साथ भी साझा अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।